हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में चलते चलते अचानक से बड़े उतार और चढ़ाव आ जाते हैं। या तो बहुत बड़ी तरक्कियां मिल जाती है या जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं कि उनके जीवन में बड़ा नकारात्मक बदलाव आ जाता है। ऐसे समय में सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि ऐसा इन लोगों की जन्म कुंडली में क्या है या क्या परिस्थितियां इन लोगों के साथ निर्मित हो रही है जिस वजह से इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं या आ गए हैं। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो जीवन है बड़ा स्मूथ होता है और एक जैसा चलता रहता है। दूसरी तरफ अचानक बड़े उतार चढ़ाव आते हैं कई लोगों के जीवन में। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो राहु की वजह से जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देता है, यानी कोई बड़ी तरक्की अगर मिल रही है तो उसके भी पीछे राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है और जीवन में अचानक कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम आ जाए, जीवन पूरी तरह से बदल जाए, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट राहु का होता है। राहु किसी भी तरीके से आपके ऊपर प्रभावित होकर के इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। अंकशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आप किसी तरीके से ऐसे किसी अंक से एसोसिएटेड हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है और राहु का अंक है, तो भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। दशा के दृष्टिकोण से बात करें कि राहु की दशा चल रही हो, जन्म कुंडली के अंदर राहु जो है बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो भी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। तो आज की चर्चा का जो विषय है मित्रों, वो है हमारे लिए राहु, और अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो राहु को कैसे ठीक किया जाए या हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां न बने, इसलिए किन चीजों का ध्यान रखा जाए, इस विषय पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। तो जब भी कुंडली में राहु किसी अच्छे ग्रह के साथ कोई खराब संबंध बनाता है तो वो किसी एक गंभीर दोष की श्रेणी में आता है। सूर्य के साथ हो तो जैसे हम पितृ दोष कहते हैं, चंद्रमा के साथ हो तो भी इस प्रकार के गंभीर दोष बनते हैं, या किसी भी शुभ ग्रह को अगर राहु प्रभावित या प्रताड़ित कर रहा है तो वो गंभीर दोष निर्मित कर रहा है। और उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा जब आती है तो इस प्रकार की घटनाएं निर्मित हो सकती है। राहु का संबंध घर के वास्तु से भी बहुत गहरा होता है। घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, या हम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिस भी भवन में आप रहते हैं उसका, अगर जन्म कुंडली में राहु बहुत दूषित अवस्था में है और दूसरे ग्रहों को दूषित कर रहा है, उसके फल अच्छे नहीं हैं। आपके जीवन में कई बार बड़ा अस्थायित्व बना हुआ है, आप ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आ जाते हैं, एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह से। तो मान करके चलें कि आपका राहु बहुत खराब फल दे रहा है और उसका सिम्टम है कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है, वो बहुत खराब अवस्था में, खराब अर्थात असंतुलित है। वहाँ पर कोई सेप्टिक टैंक हो सकता है, वहाँ पर टॉयलेट हो सकता है, वहाँ पर वाटर टैंक हो सकता है। जमीन के नीचे की तरफ गड्ढा साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट का जो क्षेत्र है हमेशा भारी होना चाहिए, थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ होना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा ना हो, हॉलो ना हो। अगर जमीन लेवल से नीचे वहाँ गड्ढा है, टैंक बनाया हुआ है, मतलब वो क्षेत्र आपका असंतुलित हो गया है और आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। रिलेशनशिप्स भी उसी एरिया से देखी जाती है। जिन घरों में साउथ वेस्ट दूषित होगा, असंतुलित होगा, वहाँ का जो रिलेशनशिप्स होंगे उस घर में रहने वाले लोगों के, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। विवाह योग्य युवक युवती अगर हैं तो उनके विवाह में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी। जो लोग विवाहित हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा, अर्थात उनके संबंध बहुत मधुर नहीं होंगे। वहां पर वाटरी कलर यानी कि ब्लू कलर होगा तो भी असंतुलित स्थापित होगा, और वहां अगर ग्रीन कलर होगा तो भी असंतुलन जो है वहां स्थापित होगा। ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित होंगी, परंतु ठीक है, डेफिनेटली उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना कि वाटर बॉडी होने, टैंक होने, सेप्टिक टैंक होने की वजह से होगा। तो अगर आपका साउथ वेस्ट दूषित है तो आपकी कुंडली में कोई गंभीर पितृ दोष है और इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाना चाहिए। अदरवाइज लाइफ में मेजर अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत नकारात्मक घटनाएं भी ऐसे लोगों के घर में कई बार घटित होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर खर्च बना हुआ रहता है, अचानक से बड़े लॉसेस जो है बिजनेस में या किसी भी प्रकार से जीवन में आ जाया करते हैं। ऐसे घरों के अंदर चोरियां भी कई बार हो जाती हैं, जो जमा पूंजी आपकी किसी तरीके से जो है वो नुकसान में चली गई, या कोई ले गया, किसी ने आपको बहला फुसला करके वो पैसा गलत जगह लगवा दिया या आपसे ले लिया, ऐसी भी परिस्थितियां कई बार निर्मित होती हैं।
दोस्तों राहु को बैलेंस करें और अपने साउथ वेस्ट का ध्यान दें। इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ यही एक आपको गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख के हम हमारे जीवन को बहुत कुछ बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।